लेकिन आपने वो बात नहीं लिखी जो सबके लिए उपयोगी हो। अब यहाँ पर बड़ा सुंदर विश्लेषण किया। आपने शिव पुराण लिखा तो शिव जी को ही महान बना दिया। आपने देवी पुराण लिखी तो देवी को ही सब कुछ बना दिया। विष्णु पुराण लिखा तो विष्णु को ही सब कुछ बना दिया। ब्रह्म पुराण लिखा तो ब्रह्म को, लिंग पुराण तो भगवान शिव को। इस प्रकार से आपने जो भी पुराण लिखे उस पुराण में उसी देवता का गुणगान करते गए। तो कभी लगता है कि ब्रह्मा बड़े हैं, कभी लगता है विष्णु बड़े हैं, कभी लगता है शिव बड़े हैं, कभी लगता है दुर्गा बड़े हैं, कभी लगता है सब छोटे हैं, भैरवनाथ बड़े हैं। तो आप ऐसी भगवान की कथा का वर्णन करिए जिससे किसी व्यक्ति विशेष, किसी एक देवता की नहीं सभी देवताओं का वंदन हो, सभी का सम्मान हो, पर किसी का अपमान ना हो। इसीलिए भागवत महापुराण के आदि में हमने सुना जो पहला श्लोक है, क्या कह रहे हैं वहां पर? बोले सत्यम परम धीमहि। वहां पर ब्रह्मा को धीमहि नहीं कहा, न ब्रह्मा को, न विष्णु को, न शंकर को, न देवी को, किसी को नहीं। किसकी वंदना गाई गई? सत्य की वंदना गाई गई। जो सत्य है उसी को मैं प्रणाम करता हूं। भगवान व्यास जी ने कहा, नारद अब तो मैं वृद्ध भी हो गया हूं, ये कैसे रचना होगी? तो नारद जी अपनी पूर्व जन्म की कथा व्यास जी को सुनाने लगे। मैं दासी का पुत्र था, संतों की कृपा से मैंने भगवान का भजन किया और मेरा जब अंत हुआ तो मैं भगवान के धाम को गया और इस जन्म में मैं भगवान का भक्त बन करके और ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हुआ हूँ। लेकिन जो मेरे पास एक बहुत दिव्य ज्ञान है, उस ज्ञान का नाम क्या है? बोले उस ज्ञान का नाम है भागवत। भागवत का अर्थ क्या है? बोले भगवता प्रोक्ता इति भागवत। भगवता प्रोक्ता, भगवता प्रोक्ता का अर्थ क्या है? बोले जो भगवान के द्वारा कहा गया है उसी का नाम है भागवत। जो भगवान ने अपने मुख से कहा है उसी का नाम है भागवत। भगवता प्रोक्ता। नारद जी ने कहा जो भागवत कथा नारायण ने ब्रह्मा को सुनाई थी, जो कथा ब्रह्मा को नारायण ने सुनाई, वही कथा ब्रह्मा ने हमको सुनाया, वही कथा मैं तुमको सुना रहा हूं। और नारद जी ने चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश भगवान व्यास जी के सामने किया। 4 श्लोकों में जो चतुर्श्लोकी भागवत की कथा है, वह चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश नारद जी ने भगवान व्यास जी के सामने गा दिया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सद परम पश्चादहं यदेतच्चा यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् तीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यामात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावनेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम तस्यात् सर्वत्र सर्वदा। यह है चतुर्श्लोकी भागवत। इन 4 श्लोकों को सुन लेने से भागवत के 18,000 श्लोक सुनने का हमें फल प्राप्त हो जाता है। हो सके तो हम प्रयास करें। दिन में घंटे 2 घंटे मोबाइल की आवाज तो कान में चली ही जाती है, तो 2 मिनट यह भी आवाज कान में चली जाए, शायद मेरा कल्याण हो जाए। ये 4 श्लोकी जो भागवत है नारद जी ने व्यास जी को सुनाया और प्रणाम करके विदा हुए। अब भगवान व्यास ने क्या किया? भगवान व्यास ने गणेश जी का आवाहन किया। जब आप लोग कभी जाएंगे बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ में माणा गांव है, जो गए होंगे वो जानते हैं। और माणा गांव में भगवान व्यास की गुफा है। तो इधर है व्यास गुफा और सामने है गणेश गुफा।
ये आमने सामने क्यों है? ये आमने सामने इसलिए है कि एक गुफा में बैठे हैं व्यास जी और दूसरे गुफा में बैठे हैं गणेश जी। एक श्लोक को व्यास जी बोलते हैं और गणेश जी उस श्लोक का संधि विच्छेद विस्तारीकरण करते हुए लिखते हैं। और 4 श्लोकों को लिखते 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 गणेश जी ने 12 स्कंध 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों में लिख करके सांगोपांग श्रीमद् भागवत महापुराण को संपन्न किया। भागवत महापुराण तो रच करके तैयार कर दिया गणेश जी ने। अब समस्या यह है कि भागवत का अधिकारी नहीं है। भागवत का अधिकारी, कितनी सुंदर बात है। भागवत महापुराण के महात्म्य के 5वें अध्याय में भागवत के अधिकारी का वर्णन है। भागवत का अधिकारी कौन? जिसने अपने जीवन में काम और क्रोध पर विजय प्राप्त किया हो। अब ऐसा घोर समय आ रहा है हमारे संसार सागर में, हमारे इस देश में, कि हम तो विचार ही नहीं करते हैं कि जो वक्ता हम ला रहे हैं वो कैसे वक्ता है। थोड़ा हमारा कई बार, क्योंकि पुराणों को यदि आप मानेंगे तो पुराणों में तो कहा गया कि स्त्री जो है, जो स्त्री शरीर है, बोले वेद का इस भागवत का अधिकारी कौन? जो द्विज है, जो जनेऊ पहनता है, जिसे गायत्री दीक्षा कान में मिलती है, वही भागवत महापुराण प्रवचन करने का अधिकारी माना जाता। इसीलिए कहा गया है कि विप्र हो, योग्य हो, विद्वान हो, दृष्टांत कुशलो धीरा, हर प्रकार से समझा करके बता देने वाला हो। अब मान लीजिए कि भाई श्रोता तो जितने बैठे हैं उतने प्रकार के हैं। कोई पीएचडी है, कोई बीएससी भी नहीं है, कोई बेचारा अंगूठा फिंगरप्रिंट वाला है। अब आप केवल दर्शन की बात कहोगे तो सबको समझ में तो नहीं आने वाली। उत्तम वक्ता कौन? बोले उत्तम वक्ता वही होता है जो इतनी सरलता पूर्वक कथा कहे कि उच्च कोटि के जो श्रोता बैठे हैं अथवा अत्यंत निम्न कोटि के श्रोता बैठे हैं, सभी को कथा ठीक ठीक समझ में आना चाहिए। यह वक्ता की कुशलता होती है। नहीं, वक्ता तो बड़े विद्वान हम लेकर के आ गए, पर कथा समझे में नहीं आ रहे तो हमने क्या कराया? विचार होना चाहिए। वक्ता नहीं है तो भगवान व्यास ने कथा को ज्यों का त्यों बंद रखा, किसी को नहीं दिया। एक दिन मन में चिंता हुई, नारद जी ने सोचा कि भागवत महापुराण तो प्रकट हो गई पर वक्ता ही नहीं है, वक्ता कैसे आए? तो नारद जी ने कहा कुछ लीला करता हूं। अब नारद जी एक दिन भ्रमण करते करते पहुंचे पर्वत, कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंचे, जहां माता विराजमान है, माता सती विराजमान है। और माता सती ने नारद जी को प्रणाम किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रणाम किया नारद जी ने भी प्रणाम किया। अब जब मैया ने पूछा कि नारद जी आजकल आपने आना जाना बंद कर दिया है, क्या बात है? आप कहीं ना आते हैं ना जाते हैं। तो नारद जी ने कहा मैया मैं क्या बताऊं, जो संसार के कलयुगी प्राणी है ये बड़े स्वार्थी हो गए हैं। ये बिना स्वार्थ के किसी से बात भी नहीं करना चाहिए। और कलयुग की सबसे बड़ी समस्या क्या है? यदि कोई व्यक्ति आपके भले की ज्यादा बात करे, यदि बार बार कलयुगी प्राणी आपके भले की ज्यादा बात करे तो सावधान हो जाओ कि ये मेरा भला नहीं, अपने भले के चक्कर में घूम रहा है। और थोड़ा सा चूकोगे तो अपना तो भला कर ही लेगा, बाट ही बाट गया। नारद जी ने मैया से कहा मां, इस संसार सागर के प्राणी प्रायः स्वार्थी हो गए हैं। मैया ने कहा देखो नारद, दुनिया के प्राणी स्वार्थी होते होंगे, लेकिन मेरे भोले बाबा तो बड़े परोपकारी हैं। अरे भगवान भोलेनाथ जब समाधि में बैठते हैं, भगवान के जिस लीला का, जिस विग्रह का दर्शन भगवान भोलेनाथ को होता है, वह लीला सबसे पहले आकर के मुझको ही बताते हैं।
नारद जी ने कहा मैया वो तो सब ठीक है, भगवान करे आपके पति पत्नी की प्रेम को नजर किसी की ना लगे, लेकिन एक बात बताओ। मैया ने पूछा पूछो। तो नारद जी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ आज तक आपसे कोई बात नहीं छुपाते। मैया ने कहा आज तक कोई बात नहीं छुपाते। तो नारद जी ने कहा जब कोई बात नहीं छुपाते तो शंकर जी अपने गले में जो मुंड की माला 24 घंटे लटकाए रहते हैं, सोते समय पर भी नहीं उतारते। मुंड की माला सुना है ना हम लोगों ने कि शंकर जी अपने गले में मुंड की माला पहनते हैं। तो नारद जी ने कहा कि जिस मुंड की माला को शंकर जी इतना प्रेम करते हैं कि सोते समय पर भी नहीं उतारते हैं, मैया क्या आपको पता है किसकी मुंड की माला है? अब मैया ने कहा नारद और तो सब पता है पर यही बात पता नहीं है। हमारे पति ने मुझे आज तक सब बताया पर यह रहस्य तो बताया ही नहीं कि जिसके मुंड की माला को हम पहने हुए किसके मुंड की माला है। नारद ने कहा मैया हमें माफ करना, अभी तो आप कह रही है कि मेरे पति कुछ छुपाते ही नहीं, और जिस माला को 24 घंटे लटकाए हैं उसका रहस्य आपको आज तक नहीं बताया, तो क्या खाक प्रेम करते हैं आपके पति? हे भगवान, थोड़ा नारद ने और भी व्यंग बोल दिया। मैया को आया क्रोध, नारद से बोले नारद अब तुम जाओ।